मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड 4। हमने कक्षा चौथी यानी कि हिंदी में आपकी जो फर्स्ट पोयम थी मन के भोले भाले बादल, वो आपने देखा था, समझा था। उसके कई सारे जो वर्ड्स थे कैसा कौन, यहाँ तक आपने डिस्कस कर चुके हैं। आई थॉट आपको कुछ होमवर्क भी मिल चुका है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कैसा कौन। आई थॉट यहाँ तक आप कर चुके हो या आपको यह होमवर्क भी शायद मिल चुका है, लेकिन एक बार बता देती हूँ फिर से। कविता से आगे ये क्वेश्चन आंसर है यानी कि प्रश्न जवाब है। देखते हैं क क्या है। तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। देखो यहाँ सिर्फ मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ, लिखने की आप चिंता मत करना, वो मिल जाएगा आप सबको वर्कशीट। इसलिए क्या कहते हैं तूफान क्या होता है, तो इसका आंसर ये होगा जब तेज़ हवा चलती है तो इसको हम तूफान कहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो उड़ने लगती है तो इसको तूफान कहते हैं। इसलिए बादलों को भी तूफान किया गया है, क्योंकि जब बारिश होती है तो कई सारे बादलों की आवाज़ आती है तो हमें ऐसा फील होता है कि तूफान आया है। तेज़ हवाएं चलती है, जो बादल है वो रह रह कर बरसते हैं, ऐसा होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। यानी कि साल के जो हमारे महीने हैं जनवरी टू दिसंबर, उसमें जो कौन सा जो 2 मंथ है जो उसमें ज़्यादा बारिश की संभावना है, तो हमको पता है। और ऑल्सो रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, देन जुलाई इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बादल छाते हैं। आगे कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं। अच्छा, जो आपकी पोएम थी, जो कविता थी, उसमें बादलों को काला दिखाया है, काले रंग ना, क्या वो सचमुच बादल काले होते हैं। लेकिन ये यहाँ आएगा कभी कभी बादल है वो काले होते हैं, क्योंकि जब तेज बारिश की जो संभावना होती है तब ये बादल कभी कभी काले होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, जब आप यहाँ आओगे तब हम करेंगे। ऐसा है, ये अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादल के चित्र बनाओ। यहाँ है वो जो आपकी ड्राइंग स्किल है, उसका भी अनुमान दिया गया है कि आपको कैसा ड्राइंग आता है। तो हमें कुछ यहाँ टास्क दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे बादल है वो बनाने हैं। क्या है, काले काले डरावने, तो यहाँ आप काले काले बादल ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ क्या है, गुब्बारे से गालों वाले, यानी कि ज़्यादा फूले हुए गुब्बारों की तरह ऐसे बादल वाइट आपको बनाने हैं, सफ़ेद रंग के और हल्के फुल्के सुहाने, यानी कि आप यहाँ बहुत वेरी प्रिटी आप यहाँ बादल है वो ड्रॉ कर सकते हो। एक यहाँ देन एक यहाँ, लाइक दैट। तो यहाँ बना डालना। आगे कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। क्या कहते हैं कि जो हमारी कविता थी उसमें बादलों को किसके समान, उसको किसकी सिमिली यानी कि उपमा बताई है, भोले के साथ उसको भोला यानी कि जो इनोसेंट होता है उसके साथ उसको कंपेयर किया है। तो हमें क्या करना है, वो क्या कह रहे हैं कि इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्द है। जो बादल को तो उसने बोला ही है, लेकिन उसके अलावा उस बादलों को किसके साथ कंपेयर किया है, वो हमें यहाँ जो कुछ वर्ड्स है वो इनकम्प्लीट है, उसे हमें कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पहले से ही ये म है ना, वो प्रिंट है इसमें। यदि मैं ऐसा तो म देखो ये प्रिंट, लेकिन मैंने यहाँ देखो कंप्लीट किया है। म से मत वाले, जी से जिद्दी, शे से शैतानी और तू से
तूफानी। तो बादलों को साथ भोला कहा गया है। उसके अलावा मतवाले कहा गया है, जिद्दी भी कहा गया है, शैतानी और तूफानी भी कहा गया है। अब क्या है, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है जर जर जर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। क्या कह रहा है कि यहाँ जो जब बारिश होती है तो उसका जो पानी है, उसका जो वॉइस है, वो साउंड है, वो कैसा होता है। तो यहाँ हमें एक दिया है जर जर जर, ऐसा होता है। लेकिन उसके अलावा हमें कौन सी आवाज़ फील होती है वो लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल टिप टिप होती है, टॉप 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 होती है, जर जर होती है, छप छप होती है और रिम रिम होती है। तो ये है ना, जो बारिश के जब पानी गिरता है उसकी आवाज़ें है। ये है कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ को देखो, तुम्हें उन्हें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। सो दिस इज योर ओन एक्टिविटी। आपको क्या करना है, जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप रहते हो, वहाँ आपको पेड़ का ऑब्जर्वेशन करता है। फिर वो पेड़ है वो आपको कौन से शेप में दिखता है, उसको पेड़ की क्या खासियत है, जैसे हमने बादलों की डिस्कस की, तो उसके लिए आपको एक पोइम क्रिएट करनी है। सो दिस इज योर क्रिएटिव एक्टिविटी जो आप कर सकते हो। तो ये हमारी जो फर्स्ट पोयम है वो कंप्लीट होती है। मन के बोले भाले बादल, ऐसा। चलो अब नेक्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है दूसरा, जैसा सवाल वैसा जवाब। दिस इज अ वेरी कॉमन टैगलाइन इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा हम ये डायलॉग बहुत ही बोलते हैं, टैगलाइन बोलते हैं, जो जैसा कहे वैसा उसको आंसर दे दो, ऐसा हम कई बार बोलते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जैसा सवाल वैसा जवाब। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपने अकबर बिरबल का नाम सुना ही होगा। वे उसकी जो स्टोरीज है वो बहुत ही फेमस है। ये स्पेशली बच्चों के लिए ये अकबर बिरबल की स्टोरी है, कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुकी है। क्यों, ऐसा क्यों? आपने यदि नहीं पढ़ा है बेटा तो सबको एक ही बार अकबर बिरबल की जो शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि जो टूकी वार्ता है, वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें से हमें कई सारे नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो जो थोड़ा सा मैं अकबर और बिरबल के बारे में भी बताऊँ। बिरबल है वो अकबर वो किंग था, उसका एक मिनिस्टर था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसके पास सारे सवालों के जवाब होते थे। यदि किंग को कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो डायरेक्ट किसका कांटेक्ट करता था, बिरबल का कांटेक्ट करता था। तो हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है, जैसा सवाल वैसा जवाब। चलो देखते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये किंग था अकबर, जो राजा था, वो अपने जो मंत्री है वो बिरबल को कुछ बहुत ही पसंद करता था। क्या है आगे, बिरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। क्या कहा, जो जैसा मैंने आपको बोला कि ये बिरबल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसके पास सारे सवालों के जवाब होते थे। उसके सामने जो बड़े बड़े महान विद्वान थे, जो पंडित थे जिसको बोलते हैं, उसकी बुद्धि भी चल नहीं पाती थी। उसका इतना दिमाग उतना तेज था, जिसको हम बोलते हैं। आगे क्या कहते हैं, इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे।
अब ये जेलसी होती थी। यदि कोई, चलो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली और सीरियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि किसी को क्लास में फर्स्ट नंबर आए और किसी टीचर से वो बच्चे को बोला है तो दूसरे बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है, उसको जेलसी फील होती है, ऐसा होता है ना, उसको पसंद नहीं आता। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ये बीरबल था ना, वो बहुत ही क्लेवर था, इंटेलिजेंट था, किंग है ना, वो सब सारे मंत्री थे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बीरबल का जो किंगडम था ना, उस जो जो अकबर का किंगडम था ना, उसमें कई सारे तानसेन, टोडरमल जैसे जो कई सारे विद्वान थे ना वहाँ थे। उस जो इसको रत्ना बोलते हैं ना, वो कई सारे अकबर के पास थे, लेकिन बीरबल इज वन ऑफ देम, और ही इज़ अ वेरी क्लेवर ऑफ देम। वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए सबको पसंद करते थे, इसलिए दूसरों को पसंद नहीं आता था ये। अब क्या कहते हैं, वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जो दूसरे लोग हैं, वो बीरबल को फंसाने के, यानी कि प्रॉब्लम में डालने के लिए जो नए नए नुस्खे हैं जिसको हम कहते हैं, वो सोचते रहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन आज का ये जो हमारा सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। आगे हम यही स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।